देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित अधिसद की वार्षिक बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2023-24 का प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया गया। ज्ञात हो कि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति ने इस बैठक की अध्यक्षता हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया था। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने सदस्यों का स्वागत करते हुए अभिभाषण प्रस्तुत किया, जिस पर सदस्यों ने गहन विचार विमर्श करते हुए ध्वनि मत से स्वीकृति दी। अपने विचार व्यक्त करने वालों में अनिल कुमार झा, डॉक्टर विजय कुमार झा, डॉक्टर राम अवतार प्रसाद, श्याम किशोर प्रधान, विनय कुमार झा, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर, डॉक्टर संत कुमार चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार झा, राम शुभम चौधरी, डॉक्टर अंजीत चौधरी, गगन कुमार झा, विनय कुमार, मोहम्मद अबू सामा, डॉक्टर सुरेश राय, सुरेश प्रसाद राय, प्रोफेसर नारायण झा, संतोष कुमार शामिल थे। पूरे बजट को 7 खंडों में बांटकर समुचित राशि का प्रावधान किया गया। बजट राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप विहित प्रपत्र में तैयार किया गया। कुल 17 अरब 24 करोड़ 27 लाख 58,009 रुपए के अनुमानित बजट में 16 अरब 26 करोड़ 76 लाख 6,493 रुपए की मांग राज्य सरकार से की गई। सेवा नियमितीकरण हेतु वर्ष 1997 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा 274 की सूची में कार्यरत कर्मचारियों की सूची बनाई गई थी, जिसमें श्री मिश्र का नाम 150वें स्थान पर 50वां था, क्रमांक 50वां था। यदि हाँ तो 125 कर्मचारियों की सेवा का नियमितीकरण किया गया तथा श्री मोहन कुमार मिश्र अध्यक्ष न्यायालय पूछा है प्रश्नोत्तर में जो आपने पूछा, इसका सारा सप्लीमेंट्री में दिया जाता है। कुलसचिव महोदय जी को मैं निवेदन करता हूं कि उन लोगों को रखने की कृपा की जाए। कई वक्ताओं ने भी उस मामले को उठाया। मोहन मिश्रा जी भी एक में कर्मचारी है जिनका शिक्षा निदेशक जी के द्वारा एक पत्र भी आई है। मानवता की श्रेणी में महान आत्मा दिखाते हुए हम सदन से आपकी ओर उन लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, उन लोगों को हटाया नहीं जाए, उन्हें रखने का कृपा किया जाए। तो अभी भाषण पर परिचर्चा करके उसके बाद फिर आगे का एजेंडा किया। ठीक परिमार्जित किया है, मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। जुबली हॉल जो 50वीं हम लोग का वर्षगांठ मना है, वैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक अखबार के कटिंग के द्वारा 1948 में मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना होना था। एक अखबार मेरे पास आया है और सीएम कॉलेज के बगल में उस रूम में उसको चलना था, परंतु 1972 से लेकर अब तक मेरे मन में उत्कंठा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि आखिर ये सीनेट की कौन सी मीटिंग है जो आज हम इसमें बैठे हैं। मेरे मन में ये उत्कंठा है, कृपया इसको किसी और तरीके से ना लेंगे। बाकी और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैंने उनको सुना, हम इसको अपने आशीर्वाद के रूप में हम देते हैं कि आपसे हमें ज्ञान मिल रहा है, हम इसको अपने जीवन में उतारें। इतना ही मेरी इच्छाएं हैं। फिलहाल मैं 15-16 साल से दूर शिक्षा का कर्मी रहा हूँ और वो शिक्षा का केंद्र जो बिहार में जीडीपी के लेवल पे बहुत अच्छा स्रोत रहा है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इतना ही कहना चाहूंगा कि वहाँ के कर्मी की स्थिति क्या होगी। और बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज
फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसी कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यूं तो आज सीनेट की वार्षिक बैठक जुबली हॉल में थी, जहां कुलपति और कुलसचिव के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं बाहर अलग अलग छात्र संगठन के लोग अपनी अपनी मांगों के साथ जबरदस्त हंगामा कर रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी और पूरे इलाके की सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। प्रदर्शनकारी छात्र प्रिंस कुमार ने महिला छात्र के साथ अश्लील हरकत करने वाले हिंदी के प्रोफेसर का जिक्र करते हुए बताया कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी कुलपति और कुलसचिव प्रोफेसर की बर्खास्तगी के लिए कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि उस पर अब भी मेहरबान बने हैं। जब छात्र और छात्रा अपने कॉलेज विश्वविद्यालय में अपने प्रोफेसर से ही सुरक्षित नहीं, तो छात्र का क्या भविष्य बनेगा, यह बड़ा सवाल है। अलग अलग छात्र संगठन के लोग अचानक गोलबंद होकर सभी सुरक्षा बैरिकेड को तोड़ते सेनेट की बैठक में जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो छात्र पुलिस से ही भिड़ गए। गेट बंद होने के कारण छात्र कुछ देर तो मुख्य गेट के सामने सड़क पर बैठ कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कई घंटों के प्रदर्शन के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वार्ता नहीं करने पर आखिरकार छात्रों का गुस्सा एक बार फिर भड़का। इसके बाद छात्र दीवार फांद मीटिंग हॉल में जाने को आमादा हो गए। भारी पुलिस मशक्कत के बाद भी छात्र को पुलिस नहीं रोक पाई। छात्र जुबली हॉल के पास पहुंच गए। तब एक प्रोफेसर साहब ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र प्रोफेसर साहब से ही उलझ गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह छात्र के बीच से प्रोफेसर साहब को निकाल ले गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और कुछ छात्रों को जबरन तो कुछ छात्रों को समझा बुझाकर वहां से हटाने में कामयाब हुई। प्रदर्शनकारी छात्र ने मीडिया के कैमरे पर आरोप लगाते हुए कहा, छात्रों की समस्या पर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान नहीं रहता है। छात्र जब अपनी समस्या लेकर कुलपति के पास जाते हैं तो आज कल पर टाल देते हैं। गुस्साए छात्रों ने कुलपति और रजिस्ट्रार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। पिछले 3 दिन पहले आयशा की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख करके दे दिया गया था कि हम लोग 22 दिसंबर को आयोजित सीनेट बैठक का घेराव करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश, उन पर ICC का रिपोर्ट आ गया, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई
उनको एकदम मेल मिलाप करके यहाँ से समस्तीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी तरफ आरोप उस पर था कि लड़की का छेड़खानी का आरोप था, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई, चूंकि वो VC के चहेते आदमी हैं इसलिए आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर विश्वविद्यालय के अंदर में तानाशाही माहौल हावी है, कोई छात्र संगठन से कोई वार्ता नहीं हो रही है, कोई शिक्षक संगठन से वार्ता नहीं हुई है। आज हमें खुशी है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में सीनेट के घेराव में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी सभी तबके के लोग एकजुट होकर के और मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट का घेराव कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में ये छात्र, शिक्षक, कर्मचारी हितों का सीनेट होना चाहिए। 3 सालों से NSUI का पुरजोर प्रदर्शन इस यूनिवर्सिटी पे चल रहा है और इस VC के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। सबसे बड़ा समस्या जो है कन्या उत्थान योजना जो गवर्नमेंट ने लागू किया, लेकिन हमारी किसी बहन को 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक पिछले 3 सालों से। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 2021 में जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद जो एडमिशन लेने के प्रक्रिया में होता है क्या कि आपको 1 महीना के बाद ओरिजिनल रिजल्ट जमा करना होता है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। आज तक किसी बच्चे को ओरिजिनल ना तो रिजल्ट मिला है और ना तो उनको यहाँ से कोई ऐसा ऑथराइज पेपर मिला है जिससे उस बच्चे का एडमिशन ले लिया जाए। इस प्रोटेस्ट में बहुत हमारी ऐसे बहनें, हमारे भाई हैं यहाँ पे आए हैं जिनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। वहीं कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या तुरंत सुनी जाती है और उसका समाधान भी तुरंत किया जाता है। उन्होंने प्रदर्शन में किसी छात्र के होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि प्रदर्शन खुद को स्वभू नेता मानने वाले लोग कर रहे हैं, जिसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। वहीं उन्होंने सीनेट की बैठक बिना किसी रोक टोक के अच्छे से संपन्न होने की बात कहते हुए बताया कि 16,26,06,0493 की मांग सरकार से की गई है। छात्रों की कोई समस्या नहीं, प्रदर्शन सबको अधिकार है करे, किसी की कोई समस्या नहीं है। समस्या पहले से आनी चाहिए ना, समस्या होगी तो किसी की समस्या नहीं है। आज तक कोई छात्र मेरे पास नहीं आया। छात्र नेता के रूप में लोग आए जो स्वयंभू है, लेकिन एक छात्र कभी भी मेरे पास नहीं आया। जो छात्र जब भी आया उसकी समस्या का समाधान हमने किया। अभी BA 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन मेरे 12 बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन हुआ है। उनका स्पेशल रिजल्ट निकाल करके हमने उनका रिजल्ट मैंने कल निकाल दिया। तो छात्रों की कोई समस्या 1 सेकंड नहीं लगता हम लोगों को समाधान देने में, लेकिन जो उनके तथाकथित हैं उनकी समस्या का कोई समाधान हमारे पास नहीं। देखिए, बहुत अच्छे माहौल में सीनेट की बैठक हुई और जितने बिंदु थे सब पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार हुआ, चर्चा हुई और सहमति से चर्चा के पश्चात प्रतिकुलपति जी ने बजट पेश किया विश्वविद्यालय के 1 वर्ष का। और उस बजट में जो डेफिसिट है जो सरकार से हमको चाहिए वो 16,26,06,493 रुपये का मांग सरकार से की। वहीं छात्र द्वारा धक्का मुक्की की बात पर प्रोफेसर सत्यन कुमार ने बताया कि उनके छात्र छात्राओं ने जो काम किया है इससे वे बेहद आहत हैं और जरूरी कानूनी सलाह के बाद सभी आरोप छात्रों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कर। नहीं, अभी धक्का हुई मेरे साथ, वही छात्र, वो लड़का सब है, कुछ जो पुराना लड़का है उसमें गुंजन कुमार है और हम नाम भी नहीं जानते हैं, उसी का पहचानते हैं, ज़्यादा वही रहता है उसमें। तो नाराजगी वही जो उसका हॉस्टल तोड़ दिया गया, पुराना हॉस्टल था, जर्जर था, उसको नहीं भी तोड़ा जाता तो वो कभी भी गिर सकता था और गिरता तो छात्र का उसमें जान भी जा सकता था। हम लोग भी कई बार लिख के दिए जो आप लोग खाली कीजिए और प्रशासन को भी दिए, तो प्रशासन अपने तरफ से किया, लेकिन उसी का गुस्सा यहाँ उतारा जा रहा है। हम लेते हैं और उसके बाद FIR सोच रहे हैं करने का। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दरभंगा परीक्षा को लेकर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को 2 पाली, प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12:15 बजे अपराह्न तक, द्वितीय पाली 2 बजे से 4:15 बजे अपराह्न तक तथा दिनांक 24 दिसंबर को शनिवार को 1 पाली पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक तथा दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र में 24 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित है।
परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 8 जोनल में विभक्त करते हुए 8 जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों की गश्त करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग के निर्देशानुसार ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संबंधित दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे तथा परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर एवं जांच कर ही अंदर जाने देंगे। 2 दिनों में ये परीक्षा 23 और 24 को है। प्रथम दिन 2 पाली में और द्वितीय दिन 1 पाली में। इससे संबंधित परीक्षा के पूर्व की जो तैयारी है, तो यह उम्मीद है कि सभी सीएस कर लिए होंगे। जो भी हमारा फर्नीचर है, उपस्कर है, पेयजल है, शौचालय है, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर है, आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये सब की तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। और आज आप लोग जो सीटिंग प्लान है आपका 8 के गुणक में है। सेंटर पर पहुंच जाना है और एक्टिविटी को आपको देखते रहना है और वहाँ जो सेंटर स्टूडेंट के साथ बैठ करके वहाँ जो सीलबंद बक्सा जो खोलना है, सारे एक्टिविटी का वीडियोग्राफी वगैरह का व्यवस्था का है ना, खोलने का वीडियोग्राफी के इन लोगों को करना। हाँ, सेंटर स्टूडेंट को वो सब कर लिए आप लोग? अच्छा, ठीक है। तो ये सब करना है और परीक्षा की समाप्ति तक आप लोगों को वहाँ उपस्थित रहना है और जहाँ जहाँ हो सकता है कहीं कहीं आपके ऑब्जर्वेशन की जो जरूरत है सेंटर सुप्रीडेंट को, कहीं कहीं आपका हस्ताक्षर वगैरह कराना पड़ेगा, तो वो सब भी आप अपना देख लीजिए। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा द्वारा आयोजित चतुर्थ कृषि रोड मैप सूत्रण हेतु किसानों के साथ जिला स्तर पर विचार विमर्श या उनके सुझावों को संकलित करने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको मालूम है कि सिर्फ कृषि में ही नहीं, कृषि के साथ द्वितीय कृषि रोड मैप जब हम लोगों का लागू हुआ
2012 से। तो बिहार पहला राज्य था जहां कृषि कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें 12 विभाग के मंत्रियों को कृषि कैबिनेट का सदस्य बनाया गया। और जो हमारा कृषि रोड मैप है ये काफी व्यापक है। इसमें सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि से जुड़े जो हमारे या कृषि के विकास में कृषि रूप है वो करीब 17 डिपार्टमेंट के संयोग से के संबंध से पहला कृषि रोड मैप तैयार किया गया। उस समय किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या बीज की होती थी कि सही गुणवत्ता का बीज नहीं मिलने से उनका उत्पादन कम होता था, अपेक्षाकृत नहीं हो पाता था। जो अच्छे क्वालिटी का बीज, प्रमाणित बीज किसानों तक उपलब्ध कराने हेतु जोर दिया गया था और उसका नतीजा बहुत सही सकारात्मक ढंग से निकला। और जहां तक मेरी समझ है, बिहार सरकार को इसके लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लहरियासराय थाना क्षेत्र के लाइट हाउस के पास से दिन दहाड़े बड़ी खरी वैगनार कार से अज्ञात चोरों द्वारा कार में रखी बैग से 15,000 रूपए व सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ लगभग 25,000 चोरी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं चोरों की तस्वीर पास में लगी दुकान के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इस बाबत पीड़ित खाजासराय निवासी सलमान करीम ने लहरियासराय थाने में आवेदन दिया है। वहीं सलमान करीम ने बताया कि बीते 21 दिसंबर को अपना वैगनार कार लेकर लाइट हाउस के पास गाड़ी पर स्टिकर लगवाने गया था और भूलवश चाबी गाड़ी में ही छूट गया था, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद डायल 112 की गाड़ी को गश्त करने के दौरान पुलिस को शास्त्री चौक के निकट सड़क के किनारे बैग मिला, जो 112 के द्वारा मुझे मिला, परंतु बैग में रखा पैसा और ब्लूटूथ गायब था। जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार की उपस्थिति में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 का सफल क्रियान्वयन को लेकर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त श्रीमती अमृता बैंस की अध्यक्षता में बैठक में प्रखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के गठन एवं क्रियाकलाप के संबंध में परिचर्चा की गई। बाल श्रम विमुक्त हेतु गठित धावा दल के प्रभावशाली संचालन हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम तथा बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2014 से CLTS पोर्टल कार्यरत है, जिस पर बचाव अभियान के तहत बाल श्रम से विमुक्त कराए गए बच्चों की जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। उन्होंने कहा कि धावा दल के द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों में धावा करते समय उनके मालिकों से शपथ पत्र लिया जाता है कि वह अपने यहां बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करेंगे। साथ ही उनके प्रतिष्ठान, दुकान के परिसर में बाल श्रम मुक्त परिसर का स्टिकर लगाया जाता है। प्रत्येक 15 दिन पर धावा दल बचाव अभियान चलाती है। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जिन पंचायत में पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन नहीं की गई है उसे शीघ्र करवा लिया जाए तथा नियमित रूप से सघन धावा दल का संचालन करते हुए आम जन मानस के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा धावा दल संचालन में अनिवार्य रूप से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य सम्मिलित रहें। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा लहरियासराय टावर के नजदीक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार झा एवं नीरज क्रांतिकारी के संयुक्त तत्वावधान में बिहार सरकार नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विदित हो कि बिहार लोक सेवा आयोग 20 तारीख को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मुख्य परीक्षा के संरचना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। यह मैथिली भाषी छात्र छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये बिहार सरकार की मैथिली भाषा को कमजोर करने की सोची समझी साजिश है।